गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। अभी हम सब योग अभ्यास करेंगे। मैं आपको कुछ संकल्प दे देता हूं। बाबा ने कई बार से हम सभी को निराकारी और फरिश्ता बनने की ड्रिल करने को कहा है। तो आज योग अभ्यास में हम उसी ड्रिल को करेंगे। सभी 5 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहले हमें निराकार बनना है। निराकार अर्थात इस महसूसता में कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। यहां से शुरू करके ऐसी अनुभूति तक पहुंचेंगे कि केवल मैं निराकार आत्मा ही हूं, शरीर है ही नहीं। पहला अनुभव, निराकार होकर परम धाम की यात्रा पर चलेंगे। बाबा के साथ स्वयं में बाबा से शक्तियां, शांति, पवित्रता भरेंगे। कुछ क्षणों तक वहां, फिर नीचे आएंगे और अपने को स्थित करेंगे। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर हूं, ग्लोब धरती के गोले के ऊपर हूं। सभी माताएं भी ध्यान देंगी। मैं फरिश्ता धरती के गोले के ऊपर हूं और जो शक्तियां बाबा से लेकर आया हूं उसको चारों ओर फैला रहा हूं। तो निराकारी बनकर बाबा से स्वयं में भरना और नीचे आकर फरिश्ते स्वरूप के द्वारा चारों ओर फैलाना, इस बात पर हम मुख्य रूप से केंद्रित करेंगे। फरिश्ता क्या है? वैसे तो ये अच्छे अभ्यास से ही समझ में आएगा, लेकिन आज हम इतना अभ्यास करेंगे कि मैं निराकार आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूं। जैसे हम स्थूल तत्वों के शरीर में बैठे हैं, वैसे ही तत्वों के शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर है। मैं आत्मा उसमें बैठी हूं, लाइट हाउस हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। तो हम बार बार आपसे ये अभ्यास कराएंगे। आप अपने मन बुद्धि को इसी तरह सेट कर लें। सभी बैठ जाए। अब सिक्योरिटी वाले थोड़े ही खड़े रहेंगे बस। तो चलें, सभी स्वयं को स्थित करें। भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, मन बुद्धि की भी मालिक, स्वराज अधिकारी। मन और बुद्धि मेरे संपूर्ण कंट्रोल में है। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। उन किरणों के द्वारा मेरा शरीर लोप होकर प्रकृति में विलीन हो गया और बची रह गई मैं निराकार
आत्मा। मैं आत्मा पीसफुल, शांति मेरा स्वधर्म, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक। मैं आत्मा परम पवित्र, मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे चारों ओर शक्तियां फैल रही हैं। उड़कर चलें परम धाम, गोल्डन प्रकाश में, शांति के धाम में। चारों ओर अथाह शांति, मुक्त अवस्था, सामने शांति के सागर। उनकी शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। स्वयं में पवित्रता की शक्ति भरकर मैं आत्मा नीचे लाइट के शरीर में, ग्लोब के ऊपर पवित्रता का फरिश्ता चारों ओर
पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। प्रकृति के तत्व पवित्र किरणों को ग्रहण करके पावन बन रहे हैं। आत्मा बनकर फिर से चलें, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणों द्वारा श्रृंगार करने। मैं शक्तिशाली आत्मा सर्वशक्तिवान से कंबाइंड, जो शक्तियां उसके पास वो मेरे पास भी हैं। उसने अपनी सब शक्तियां मुझे वरदान में दी हैं। शिव की शक्तियां स्वयं में समाकर मैं शक्तिशाली आत्मा फिर से नीचे लाइट के शरीर में माइट हाउस फरिश्ता मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र, जिसकी 8 शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं, निर्बल आत्माओं को बल प्रदान करने के लिए।
ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह ज्ञान सूर्य की किरणें इस संसार से माया के जर्म्स को नष्ट कर देती हैं। ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर चारों ओर फैला रहे हैं। शांति। हम सभी इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, हीरो एक्टर्स, संसार में सबसे अधिक भाग्यवान, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता हमें भाग्य का वरदान देने के लिए आ रहा है। ये तो पूछने की बात ही नहीं कि आज हम सभी बहुत ज्यादा आनंदित हैं, अलौकिक खुशियों से भरपूर हैं। ऐसा मिलन जो संसार के मनुष्यों की कल्पनाओं से भी दूर है, स्वयं भगवान मिलने आता हो। युगों से हमने उससे मिलने के लिए बहुत कुछ किया, हम उससे नहीं मिल सके, उसको आना पड़ा हमसे मिलने के लिए। तो आज हम सभी इस मिलन का संपूर्ण सुख प्राप्त करें। हम आपके सामने कुछ संक्षिप्त विधियां रखेंगे। अभी से सभी अपने को तैयार कर लें। जिन्होंने आज सारा दिन बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं, उनको विशेष अनुभूति अवश्य होगी। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन किया है, वो अधिकार से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जो इस सभा में पहली बार आए हैं, उनके लिए भी, और जो अनेक बार मिले हैं, उन सब के लिए भी अपनी स्थिति को स्थिर चित्त बनाना सबसे पहली आवश्यकता है। जो जितने स्थिर चित्त, बाबा की शक्तियां उतनी ही ज्यादा उनमें समा जाती हैं। अभी से हम आपको एक अभ्यास कराएंगे जो तब से ही बाबा करा रहे हैं, जब से वो इस सृष्टि पर आए हैं। वो अभ्यास है, सभी स्थित करें स्वयं को फिर से भ्रकुटियों के बीच चमकता हुआ सितारा। अपने को देखें इस स्वरूप में और ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि ये मेरी आवाज तरंगे बनकर कानों से प्रवेश करके मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। सभी आ जाएं इस फीलिंग में। और जब बाबा को हम सुनेंगे तो इसी फीलिंग के साथ, इस अनुभूति के साथ सुनेंगे। कानों से आवाज की तरंगे मुझ आत्मा को टच कर रही हैं। बाबा ने हम सभी को
सूक्ष्म रहस्य सरल भाषा में बता दिए हैं। आज तक भी शास्त्रों में और भक्ति में ये सब अच्छी धारणाओं की बातें कही गई हैं जो बाबा हमें सिखाते हैं। आज की मुरली सभी ने सुनी है। संतुष्टता और प्रसन्नता, ये बातें हजारों साल से हम सुनते आए, लेकिन बाबा ने इन्हें अपने जीवन में लाने की विधि बता दी। और पहली विधि है, स्वयं को देह से न्यारा स्थिर चित्त आत्मा बना दो। केवल आत्मा नहीं, ऐसी आत्मा जिसका चित्त स्थिर हो, तो ये सारी धारणाएं सुनने के साथ ही जीवन में आ जाएंगी। कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज की मुरली पर हम आपको कुछ कहेंगे। एक लाइन थी बाबा की, स्मृति स्वरूप होकर जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं उनको बांटो। केवल स्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप। नए बाबा के बहुत बच्चे बैठे हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है जो हमारी रोज की प्रैक्टिस है। हम स्मृति रख सकते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पर स्मृति स्वरूप बनने का अर्थ है कि शांति हमारे जीवन में समा जाए, शांति हमारे संस्कार बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए। हम ये स्मृति रख सकते हैं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप का अर्थ है हम प्रैक्टिकल में शक्तियों को अनुभव करें, हमारा भय निकलता जाए। हम स्मृति रख सकते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पर स्मृति स्वरूप का अर्थ है हमारे चित्त में सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं हो जाएं, घृणा और ईर्ष्या भाव समाप्त हो जाए। यदि हम रोज स्मृति रखते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं और ईर्ष्या घृणा भाव से मुक्त नहीं होते, तो हम स्मृति स्वरूप नहीं। हमें संतुष्ट होना है। संगम युग पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधियों में एक सुंदर विधि है अपने से बातें करना। सभी इस कला का विकास करें अपने जीवन में, जिसको स्वचिंतन कहते हैं, अपने से बातें करना। हम अपने से बातें करें कि इस समय जब दाता भाग्य विधाता वरदाता, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, खुले दिल से दे रहा है, तो हम अपने से बात करें। जब सामने भगवान है, हमें क्या करना चाहिए? यदि भगवान को सामने पाकर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, तो कब होंगे? यदि भगवान को सामने सुप्रीम टीचर के रूप में देखकर भी हम श्रेष्ठ ज्ञान से संपन्न नहीं हुए, हमारी बुद्धि का भटकना बंद न हुआ, तो कब होगा? बाबा ने कभी कहा है कि जो संगम युग पर बाबा को प्राप्त करने के बाद संतुष्ट नहीं होते, वो चारों युगों में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यूं तो हम जानते हैं पहले 2 युग में असंतुष्टता की कोई बात नहीं है, लेकिन हम काफी छोटे रह जाएंगे। जब भगवान सब कुछ दे रहा हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हमें अपने से बातें करनी हैं। और
एक बात मैं आप सभी को कहूंगा, आपने सुनी भी हैं वो बातें थोड़ी थोड़ी यहां आकर, कि आप संगम युग पर बुद्धिमान वही है जो अपने को समेट कर, अपने विस्तार को समेट कर, अपने संकल्पों के विस्तार को समेट कर ईश्वरीय प्राप्तियों में लग जाए। सहज विधि हमें ईश्वरीय प्राप्तियों की मिली है, सब कुछ ले सकते हैं। बाबा ने इतना कह दिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ देकर खाली होकर अपने धाम लौट जाऊंगा। सब कुछ देकर, लेना हमें है, देने वाला निरंतर देने में तत्पर है। हमें अपने से बातें करनी है कि किस तरह हम हर प्रकार से अपना चारों युगों का श्रेष्ठ भाग्य बना लें। संगम युग पर भी कोई आत्मा यदि व्यर्थ में रह गई तो मैं अपने से ऐसे बातें किया करता हूं कि यदि मैंने अपना जीवन संगम युग पर व्यर्थ में बिता दिया तो मेरा पूरा कल्प मानो व्यर्थ में ही बीतेगा। भगवान जब प्यार बांट रहा हो, मैंने यदि प्यार से अपनी झोली न भरी तो जन्म जन्म मुझे प्यार की तलाश रहेगी, प्यार की प्यास रहेगी। शांति का सागर जब हमारे सामने बैठा हो, यदि हमने अपने चित्त को शांति का भंडार न बना लिया हो तो भक्ति में हमें शांति के लिए फिर से दर दर भटकना पड़ेगा। हमें बाबा संपूर्ण शांति देकर शांति का भंडार बना रहा है ताकि हम आने वाले समय में सारे विश्व को शांति का दान दे सकें। तो हम सभी इस विधि को अपनाएंगे। स्वयं से बातें करना, रोज बातें करनी चाहिए, और स्वयं से बातें वही कर सकते हैं जो दूसरों से कम बातें करते हों। यदि किसी को दूसरों से बातें करने से फुर्सत ही न मिलती हो तो वो स्वयं से बात करने का सुख नहीं ले पाएंगे। संगम युग पर जहां और चीजों का बहुत महत्व है, वहीं वाचा शक्ति को कंट्रोल करने का, इसको एकाग्र करने का, वाचा शक्ति को वरदानी बनाने का भी संपूर्ण महत्व है। इसलिए जो ईश्वरीय मार्ग पर ईश्वरीय सुख लेने के लिए अधिकारी बन गए हैं, उन्हें इस मोटी सी धारणा पर भी ध्यान देना है कि सारा दिन हमारा व्यर्थ की बातों में न बीत जाए। हमें स्वयं को संतुष्ट करना है। ये हमारे अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। आज बाबा ने संक्षेप में भी थोड़ा विस्तार से बता दिया कि यूं तो हमारी संतुष्टता ईश्वरीय प्राप्तियों से ही होती है, परंतु जिन आत्माओं के साथ हम रहते हैं संतुष्ट रहें। सोचना है कैसे। ये जरूरी नहीं हमारी मनपसंद की आत्माएं हमारे साथी हों। जिस लौकिक परिवार में आप रहते हैं वहां संतुष्ट कैसे रहें। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं, काम धंधों में रहते हैं, किसी की फास्ट लाइफ है, किसी को धन की कमी है, कोई गरीब हैं, कोई साहूकार होते भी बहुत व्यस्त हैं। हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट कैसे रखें। शरीर में बीमारियां हैं, सभी को हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न स्वरूप हम देखते हैं और आगे चल के देखेंगे। उन सब में हम स्वयं को सेट कैसे करें, एडजस्ट कैसे करें, संतुष्ट कैसे रहें। ये बहुत सारी बातें हम सबके साथ संतुष्टता के विषय को लेकर जुड़ी हुई हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा है जिसके संस्कार आपसे बिल्कुल भिन्न हैं,
कैसे हम खुद को संतुष्ट रखेंगे। ऐसे ना हो कि केवल एक मनुष्य हमें पूरा संगम युग ईश्वरीय प्राप्तियों से दूर कर रहा हो। ऐसा कुछ के साथ हो रहा है। एक मनुष्य परिवार में हमें सुख शांति से न जीने दे रहा हो, तो हमें अपने से बातें करनी है कि वो एक मनुष्य पावरफुल या मैं। यदि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव दूसरों पर जाएगा। तो हमें एक सिंपल सी धारणा अपने जीवन में अपना लेनी है। सभी परिवार में रहने वाले भाई बहनें बैठे हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ बातों को स्वीकार करके ही चलना है। अब ऐसा समय आ गया है और आ रहा है, यदि हर बात को हम ठीक करना चाहेंगे, वैसे तो हमें ठीक करना है, परंतु आप सोच लें अच्छी तरह, हर चीज को हम ठीक नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी बात किसी ने पीछे कही कि संगम युग पे बहुत लोग कहते हैं, ज्ञानी आत्माएं कहती हैं कि न्याय नहीं मिलता, लेकिन उसने तो खुले शब्दों में कह दिया कि न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं। पर हम जरा उसको विस्तार कर लें कि जिसे हम न्याय न मिलना कह रहे हैं वही तो न्याय है। सोच लें आप, क्योंकि हमारी कर्मों की कहानी हमें वहां ले आई है। हमें अपने कर्मों का फल न्यायपूर्वक मिल ही रहा है। इस संसार के ड्रामा के विधान में कभी अन्याय है ही नहीं। इसलिए आज जो बाबा ने दो बहुत सुंदर धारणाएं बताई, जिनको महान बनना है, सबसे आगे जाना है, जो थोड़े समय में ऊंची स्थिति को प्राप्त करना चाहें, वो उन दो धारणाओं पर ध्यान दें। निस्वार्थ, निर्दोष। निस्वार्थ होना, निष्काम होना बहुत सुंदर बात है। जीवन को दिव्य बनाने वाली धारणा है। हद के स्वार्थ हमारी दिव्यता को नष्ट कर रहे हैं। हद की इच्छाएं और कामनाएं हमें शक्तिशाली नहीं बनने दे रही हैं। आज की मुरली बहुत गहरी है, घंटों इस पे अच्छा चिंतन किया जा सकता है। हम अपने को चेक कर लें कि दूसरों से व्यवहार करते हुए, सेवाएं करते हुए, कार्य करते हुए, उससे पहले ही हमारे मन में कोई स्वार्थ की वृत्ति तो नहीं है कि मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि मुझे नाम मिले, मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि लोग मुझे अच्छा समझें, मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि मुझे बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए। ये सब स्वार्थ के रॉयल स्वरूप हैं। जिसने अपने स्वार्थ को पहचान कर स्वयं को निष्काम बनाया हो, उनकी सेवाएं भी तेजी से आगे बढ़ती हैं। स्वार्थ बहुत बड़ी दीवार है मनुष्य की प्रगति में, बहुत बड़ी दीवार। हमें इसको पहचानना है। निर्दोष दृष्टि, एक ही बार ये महावाक्य आया है अव्यक्त में बाबा का। इस संसार के ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। आप अपने चारों ओर देख लें, जिन्हें हम दोषी समझते हैं, इस व्यक्ति के कारण मेरी स्थिति अच्छी नहीं रहती, ये व्यक्ति अगर बदल जाए तो हमारे घर में शांति हो जाए, इस व्यक्ति के कारण सेवाओं में विघ्न पड़ रहा है। जब हम जानते हैं ड्रामा में हर आत्मा को फिक्स पार्ट मिला हुआ है, तो यहां किसी का दोष नहीं है। अगर हम
दूसरे रूप से देखें तो डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को फिक्स पार्ट दे दिया है और एक्टर्स बंधे हुए हैं अपने पार्ट को प्ले करने के लिए, और वो पार्ट किसी का भी गलत नहीं है। कर्मों की गति के अनुसार हर आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो संपूर्ण रूप से सत्य है, उसमें किसी का कोई भी दोष नहीं। जो हमें गलत दिखते हैं, जिन्हें देखकर हम सोचते हैं इनमें ये गलत संस्कार हैं, ये ऐसा ऐसा करते हैं, उनको भी यदि हम इस दृष्टि से देखें कि ये एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो ये निर्दोष दृष्टि है। इससे क्या फायदा होगा? यदि हम निष्काम, निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टि अपना लें तो हमसे निकले हुए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उन आत्माओं को बदलने का काम करेंगे। बाबा की आज तक की मुरलियों से जो साधनाएं बाबा ने हम सभी को सिखाई हैं, उनसे हम दो बातें बहुत अच्छी तरह सीख लें। आप यदि संपूर्ण ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें जो 67 वर्षों में बाबा ने हम सबके सामने रखे हैं, तो याद के साथ साथ दो चीजों में सारा सार सिमट जाता है। आत्मिक दृष्टि, दूसरों के लिए आत्मिक दृष्टि और अपने लिए श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्वमान। और सभी को ये अभ्यास करके अनुभव करने चाहिए। पीछे बाबा की मुरलियों में खूब आ चुका है कि हम अपनी सारी ही समस्याओं को स्वमान के बल से नष्ट करना सीखें। ऐसी संसार की कोई समस्या नहीं जिसको स्वमान की शक्ति से न समाप्त किया जा सकता हो। स्वमान हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कर देता है, हीन भावना को। कलयुग के अंत में अनेक आत्माओं के अंदर हीन भावना बहुत है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं। हम सुपीरियरिटी में आ जाते हैं, हीन भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। हम एक ऐसे नशे में स्थित हो जाते हैं जिससे निकले हुए वाइब्रेशंस संसार में दूर दूर तक फैलने लगते हैं। तो हमारी एक रियल स्थिति आ जाती है स्वमान के अभ्यास के द्वारा। संसार में किसी में सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, किसी में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, किसी में अहंकार, किसी में बहुत छोटापन, हीन भावनाएं। दोनों को बैलेंस कर देती है स्वमान की स्थिति। इसलिए आप अपने सबसे पहले परिवारों की समस्या को स्वमान के द्वारा हल करने का अभ्यास करें। उस स्वमान में एक बहुत सुंदर और सरल स्वमान है, मैं एक महान आत्मा हूं। हजारों बार सुना है हम सबने, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में समाना है हम सभी को। हमसे महान भला इस संसार में कौन होगा? जिनको महान बनाने वाला स्वयं भगवान है। उन आत्माओं से महान इस संसार में कोई नहीं होता जिन पर सदा ही भगवान की नजर है, जिनको बनाने की उत्सुकता स्वयं भाग्य विधाता के अंदर है। उनसे महान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। हम महान हैं, घर बैठे भगवान को पाया है। हम सब प्यासे थे और प्यास मिटाने के लिए स्वयं भगवान, कुआं नहीं पर सागर, चलकर हमारे पास चला आया है। हम सभी से महान इस संसार में कौन हो सकता है? ये ईगो नहीं, अहम नहीं, स्वमान है। इस एक स्वमान से
बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो बहनें भाई सेवाओं के फील्ड में हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, सेवा में हैं, उन्हें स्वमान को बहुत बढ़ा देना चाहिए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इस स्वमान से चारों ओर वातावरण तेजी से बदल जाता है। जहां भी हमें सेवा करने जाना है, बहुत अच्छी बात हो। जैसे जब युद्ध होता है, मिलिट्री वाले पहले अपनी एडवांस मिलिट्री को आगे भेज देते हैं, कुछ तैयारी करने के लिए, कुछ जानकारी करने के लिए। हम भी जहां सेवा करने जा रहे हों, यदि कुछ अच्छी आत्माओं को हम पहले ही भेज दें वहां वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए, तो हमारी सेवाओं की सहज सफलता अनुभव होगी। तो हमें सभी को बाबा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना है। आज तो बाबा ने यह भी कहा, कुछ आत्माएं भाग्य विधाता से असंतुष्ट होती हैं कि मेरा भाग्य विधाता ने कैसा भाग्य बना दिया। भगवान से भी असंतुष्ट होते हैं कि भगवान भी हमारी ओर नहीं देखता। वो ड्रामा से असंतुष्ट होते हैं कि ड्रामा में हमारा पार्ट अच्छा नहीं, ये होता तो कितना अच्छा होता। आप सब जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। कोई व्यक्ति बीमार है तो सोचता है संगम युग पर और बीमारी, यदि मैं पूर्ण स्वस्थ होता तो ये कर लेता। कोई व्यक्ति गरीब है तो सोचता है संगम युग पर गरीबी तो अभिश्राप है, साहूकार होता तो ये कर लेता। कोई व्यक्ति साहूकार है, वो सोच रहा है बहुत सारे काम धंधे हैं, संगम युग पर यदि मैं फ्री होता तो ये कर लेता। हर व्यक्ति एक शिकायत कर रहा है अपने से ही, अपनी प्राप्तियों से, अपनी परेशानियों के लिए। लेकिन ज्ञान युक्त आत्माओं को जानना चाहिए। ध्यान से सुन लेंगे आप, हम जहां हैं, जैसे हैं, जिसके साथ रहते हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, हम चाहें तो सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच सकते हैं। हमारे दृढ़ संकल्पों में इतनी शक्ति है कि हमें ऊंचा उठने से संसार की कोई शक्ति, प्रकृति का कोई विघन, शरीर की कोई बीमारी रोक नहीं सकती। संकल्प शक्ति को ठीक कर लें। और बुद्धिमान व्यक्ति वो भी है जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकालना जानता हो। बुद्धिमान वो नहीं जो इंतजार करता हो कि ये परिस्थिति बदल जाए तो हम तेजी से आगे बढ़ें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी स्थिति के वाइब्रेशन से परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हम परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने वाले बन जाएं। हम बदलने वाले हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। आप एक स्वमान को और अभ्यास करके देखेंगे जीवन में। मैं मास्टर क्रिएटर हूं। जो मास्टर क्रिएटर हैं वो अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, आपने ध्यान से सुन ही लिया। मास्टर क्रिएटर अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए केवल संकल्प बल, संकल्प की शक्ति। तो हम संगम युग पर अपने संकल्पों को संभालें। ध्यान दें कि हम जो कुछ सारा दिन सोचते हैं उसकी जरूरत है। जो संकल्पों को संभालना जानते हैं वो विश्व के राज को भी संभाल सकेंगे। कल ही हम सब एक बहुत सुंदर बात सुन चुके हैं। जो कल आए हैं उन्होंने नहीं सुनी है सवेरे मुरली में। जिन्हें राज पाना है वही ज्यादा योग में रहते हैं। सभी स्वयं निर्धारित कर लें, यदि हमें राज पाना है तो राजयोग का ज्यादा अभ्यास करना है। थोड़े अभ्यास से राजाई नहीं मिलती।
बहुत सुंदर स्लोगन हो गया ये हमारा। हम राज पाने के लायक बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, और हम अपने इस स्वमान को भी जागृत करते चलें, जो अभी बहुत कम है हमारे ब्राह्मण परिवार में, कि हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। जिसे राज्य स्थापित करना होता है वो अपने को कष्ट सहने के लिए तैयार कर देता है। ठीक है ना बात? जिसे राज्य स्थापित करना होता है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि भारतवर्ष में अनेक बार अनेकों ने राज्य स्थापित किए हैं, लेकिन राज्य स्थापित करने के लिए कष्ट सहना पड़ा। वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं आराम से रहते हुए राज्य स्थापित कर लूंगा। वो व्यक्ति ये भी नहीं सोचता कि राज्य स्थापित कर रहा हूं तो मुझे दूसरों की ग्लानि नहीं सुननी पड़ेगी, मुझे कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपने को तैयार कर देता है मरने तक के लिए। हम सभी भी राज्य स्थापित कर रहे हैं। यदि हमें सहन करना पड़ता है, यदि हमें दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, यदि हमें कुछ बातों का सामना करना पड़ता है, तो इस खुशी से सामना करना चाहिए कि हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। जो राज्य स्थापित करेंगे वही बार बार राज पाएंगे। जो राज्य स्थापित नहीं करते उन्हें राज करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमें स्वयं को शक्तियों से भरपूर करके संतुष्ट करना है। इसके लिए मैंने एक बात आपको कही थी, स्वीकार कर लें कुछ चीजों को। एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, बाहर के लोग जब हमारे पास आते हैं नॉन बी के, उनको हम हमेशा सुनाया करते हैं, ये अपनी इंजीनियरिंग विंग से बनाया हुआ फॉर्मूला है। सभी भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी ये एक सूत्र है, ABCD फॉर्मूला। आपको काम भी आएगा दूसरों को सुनाने में, टीचर बहनों को। A फॉर अवॉइड, जीवन में कुछ चीजों को हम अवॉइड करके चले। B बाईपास, कुछ चीजों को छोड़ के किनारे से निकल जाएं। सड़कें बनाई है ना बाईपास गवर्नमेंट ने, अगर सभी लोग बाईपास से चलें तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, बाजार में भीड़ नहीं होगी। C फॉर कैंसिल, कुछ चीजों को कैंसिल कर दें। और D डू, करें, कुछ चीजों को करें। हम सब क्या करते हैं अपने जीवन में, या तो हर चीज को अवॉइड करने लगते हैं, या हर चीज को करना चाहते हैं, या हर चीज को कैंसिल करने की सोचते हैं। हमें विवेक पूर्वक परखने की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये समझना है कि किस चीज को अवॉइड करना है, किसे नहीं, किसे कैंसिल करना है, किसे नहीं, किसे बाईपास कर देना है, तो हमें डिस्टरबेंस नहीं होगा। हमें ये याद रखना है कि हर चीज को करना नहीं है, करना उसे ही है जिसे करना चाहिए, जिसको करने से सब कुछ अच्छा होगा, जिसे करने से हमारी और दूसरों की उन्नति होगी। तो हम सभी कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करें, कुछ को कैंसिल कर दें। मैं आप सभी के लिए एक बात और सामने रख दूं, जो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं, वो समझ लें कि हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं को, परिस्थितियों को एक तरीके से भी समाप्त कर सकते हैं, और वो तरीका है, मैं पहले इंग्लिश शब्द बोल देता हूं, वो नो रिएक्शन नो कम्युनिकेशन। उन परिस्थितियों के लिए हम कुछ भी रिएक्शन न करें, प्रतिक्रिया न करें, उससे कम्युनिकेट न करें, उससे जुड़ न जाएं, अपने को उससे हटा लें। अगर हम में इतनी शक्ति है तो संसार की अनेक समस्याएं हमारे पास तक आएंगी नहीं। वो चीज हमारे पास ज्यादा आ रही है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हमने संपर्क कर लिया है, जिसके बारे में
हम ज्यादा सोच रहे हैं। बिल्कुल सरल शब्द। जिन परिस्थिति और समस्याओं के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं वो हम पर हावी होती जा रही हैं। सोचना बंद करने की शक्ति यदि हम ले आए तो अनेक परिस्थितियां पीछे हट जाएंगी। इस तरह अपने अपने परिवार में स्वमान की शक्ति से, संकल्पों की शक्ति से हम सभी शांति स्थापित करें। मैं आप सभी को ये लक्ष्य दे रहा हूं। यहां से जाकर आप सभी अपने अपने परिवार में शांति पैदा करेंगे, शांति क्रिएट करें। इसके लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम शांति के क्रिएटर हैं। हम परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। जैसे एक डॉक्टर ये दोष नहीं देगा कि इनको बीमारी बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं। डॉक्टर का काम है सीरियस बीमारी को ठीक करना। डॉक्टर जानता है अपने कर्तव्य को। हम अपने इस कर्तव्य को यहां से साथ ले जाएंगे। हमें अपने अपने घर में शांति स्थापित करनी है। और एक छोटा सा अभ्यास आप सभी के सामने रख देता हूं। मेरा लक्ष्य है कि हमारा संपूर्ण ब्राह्मण परिवार इस अभ्यास को अपने अपने घरों में, अपने अपने सेवा स्थानों पर करे। बहुत सुंदर सरल अभ्यास है। अभ्यास है बाप दादा का आह्वान। सवेरे ही करके देखेंगे। सबसे पहले आंख खुलते ही आप अपने घर में अकेले हैं, बाप दादा को दोनों को बुलाओ नीचे। फील करो कि दोनों आ गए। ये कल्पना नहीं होगी। बाप दादा का आह्वान करते ही वो हमारे सामने आ जाते हैं। इस बात को हमें समझ लेना है। जरा बहुत ब्राह्मण इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भला बाबा हजारों जगह, लाखों जगह कैसे आ जाएगा। हम बाबा की शक्तियों को पहचान लें। वो एक ही साथ फरिश्ता स्वरूप धारण करके करोड़ों जगह उपस्थित हो सकता है। ये उसकी सर्वव्यापकता नहीं, उसकी शक्तियों के द्वारा क्रिएट किया जाता है। बाप दादा का आह्वान करो और सामने देखो बाबा आ गए हैं, हमारे सामने खड़े हैं। उनसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ऐसा अभ्यास अपने अपने घरों में यदि 5 बार भी रोज कर लिया जाए तो घरों में शांति स्थापित हो जाएगी। अपनी स्थिति तुरंत व्यक्त हो जाएगी। कभी भी आप इसका अभ्यास करके देख लें। अभी हम आपको ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए उस विधि की ओर जिसके द्वारा आज हम सभी यहाँ अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे। सिद्धांत रूप से हमें ये जानना ही चाहिए, हमारी आत्मिक स्थिति परमात्म वाइब्रेशंस को खींचती है। और यदि कोई बाप समान बनकर बैठ जाए तो बाबा के संपूर्ण वरदान और शक्तियों को अपने में समा सकते हैं। इसलिए मैं आपको 2 स्वमान दे रहा हूं आज के लिए। जो अभ्यास कर सकते हो वो इस स्वरूप में बैठेंगे, मैं बाप समान हूं। बाप दादा सामने बैठेंगे आकर, तब अपने को संकल्प देंगे मैं बाप समान हूं। जो कुछ उसके पास वो सब मेरे पास। मास्टर गॉड। जिनको ऐसा अभ्यास या अनुभव नहीं है वो अपने को स्थित करेंगे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। संसार में मुझ जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। हमारा नशा, हमारे ये शक्तिशाली संकल्प हमारे चित्त को एकाग्र करते हैं। और सभी को ये ध्यान रखना है कि हमारा मन इस तरह शांत रहे कि बाबा के संपूर्ण वाइब्रेशंस हम में समा जाएं। यदि हमारे पास संकल्प होंगे तो हमारे संकल्प बाबा के वाइब्रेशंस को रेजिस्ट करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, रोक देंगे।
इस सभा में बैठकर भी हम पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो पहली बार आए हैं भाई बहने, वो संपूर्ण निश्चय के साथ बैठेंगे। आज इस सभा में जब भगवान ऊपर से नीचे आ रहा हो, यदि कोई संशय बुद्धि होकर बैठता है तो ये उसका अच्छा भाग्य नहीं है। आज आने से पहले ही सभी को अपने सभी संशय दूर कर लेने चाहिए, और यदि किसी को कुछ संशय रह भी गया हो तो वो आज इस तरह अभ्यास करके बैठे कि थोड़ी देर के लिए मान लें। जैसे फिजिक्स में, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी वो जानते हैं ना, मैथमेटिक्स में भी सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, मान लेते हैं ये बराबर इसके है, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम भी जिनको संशय रह गया हो वो मान कर बैठें कि बाप दादा दोनों आ रहे हैं, हमें उनसे वाइब्रेशंस प्राप्त करने हैं, और बाबा पर पूरी तरह से एकाग्र करें स्वयं को। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे। वो वाइब्रेशंस भी निश्चय में वृद्धि करेंगे, निश्चय को संपूर्ण करेंगे। एक भी निगेटिव संकल्प यहां आपको प्राप्तियों से वंचित कर सकता है। जिस भगवान को देखने के लिए ही हम जन्म जन्म सभी संकल्पों को शांत करने का प्रयास करते आए, जिन्होंने साधनाएं की हैं पिछले जन्मों में, वो जानते हैं इस बात को। जब वो स्वयं हमारे सामने बैठ गया हो तो हमें स्वयं को उसमें मगन कर देना है। पहले गुलजार दादी यहां पर आएंगी, भोग लगेगा, गीत बजेंगे, हम सब योग में बैठेंगे। मैं आपको एक संकल्प दे देता हूं, उसी तरह से सभी योग अभ्यास करेंगे 15-20 मिनट तक, जब तक बाबा आए। और जैसा हम सभी को बार बार कहा गया है, कोई भी ताली नहीं बजाएंगे। ताली कैसे बजानी है? एक हाथ की ताली, एक हाथ हिलाकर। ये हमारी इस अलौकिक सभा की ब्यूटी है, सुंदरता है। इसको सभी कायम रखेंगे, कोई भी शुरू नहीं करेंगे। और यदि कोई गलती से शुरू कर दे तो दूसरे उसको साथ नहीं देंगे। तो हम सभी पहले 20 मिनट योग अभ्यास करेंगे। जो ड्रिल हमने आपको कराई, जिन्होंने की है वो जान गए हैं। निराकार बनकर बाबा के पास जाना, बाबा को टच करना, फील करना उसकी शक्तियां मुझ में समा गई। नीचे आना, फरिश्ता बनकर फैलाना, निराकार बनकर भरना, फरिश्ता बनकर देना। ये बहुत सुंदर ड्रिल हो जाएगी। पहले 5-5 सेकंड करेंगे। 5 सेकंड ऊपर जाना, 5 सेकंड नीचे फैलाना, फिर 10-10 सेकंड, आधा मिनट। इससे बहुत अच्छी स्थिरता हो जाएगी। फिर अभ्यास करेंगे इसी के साथ साथ बाबा की किरणों के नीचे रहने का। बात करते रहेंगे बाबा से। कौन आ रहा है? अपने से बातें और बाबा से बातें। जब बाबा आ जाएंगे तो सफेद लाइट होगी और सभी इसी तरह की शांति बनाए रखेंगे जैसे पहले थी। बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे और बाबा की दृष्टि से चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं शक्तियों के। मैं एक बात सदा कहता आया हूं, जो वैसा कर सके कि सभा में इस तरह से बैठेंगे जैसे मैं और बाबा ही हैं और कोई नहीं। बिल्कुल मगन हो जाएंगे तो बाबा के संपूर्ण वाइब्रेशंस आत्मा में समाने लगेंगे। बाबा दृष्टि दें। बहुत एकाग्र चित्त होकर हम सभी बाबा से शक्तियां स्वयं में भरेंगे। और एक बात और कि स्वयं में दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा की इस मुलाकात से हम ये धारणा अपनाएंगे या इस मिलन में हम इस चीज को
छोड़ देंगे। कोई भी बुराई दान कर सकते हैं बाबा को, अच्छाई वरदान के रूप में ले सकते हैं। जैसा संकल्प होगा वैसा ही अनुभव होगा। बाबा को अपना संकल्प देंगे और उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। दृष्टि लेते समय ये तो जरूरी नहीं होता कि बाबा एक साथ स्थूल में सबको दृष्टि दे, लेकिन हमें अपनी दृष्टि को और मन को बाबा पर एकाग्र रखना है। हमारा मन, बुद्धि और दृष्टि इधर उधर न जाए, तो हम निरंतर बाबा से शक्तियां ग्रहण करते रहेंगे। उसके बाद मुरली चलेगी। मुरली वरदान है। मुरली से हमें ईश्वरीय रस प्राप्त होता है, भगवान को सुनने का मौका मिलता है, जिसकी एक आवाज, जिसे हम आकाशवाणी कहते थे, आकाशवाणी सुनने के लिए हम इंतजार करते थे, उसके महावाक्य हम घंटों सुनेंगे। उससे स्वयं में ईश्वरीय रस की अनुभूति करें एकाग्र चित्त रहकर। फिर बाबा दृष्टि देते हैं। मुरली के बाद भोग लगता है और हम सभी बाबा को देखने का आनंद प्राप्त करेंगे। बाबा के ज्योति स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए निरंतर बाबा से शक्तियां प्राप्त करेंगे। हम सभी के लिए घंटों का समय होगा, 3-4 घंटे, और बाबा पर अपनी बुद्धि को इतना लंबा समय एकाग्र रखकर बाबा की शक्तियां स्वयं में समाएंगे। इस तरह आज के इस ईश्वरीय मिलन का हम संपूर्ण सुख लेंगे। सभी संकल्पों को समेटकर ईश्वरीय नशे में बैठकर अब से ही स्थिर चित्त होकर रहेंगे जब तक बाबा आए, और फिर बाबा की उपस्थिति का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। ओम शांति। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से